हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ में आप सबका एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैंने अपने इस यूट्यूब के चैनल पे अभी तक जो वीडियो डाले हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वीडियो डाले हैं, तो आपको उन वीडियो को भी देखना है। और अब आगे जो मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ वो राजस्थान की जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेके आने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक तैयार पढ़ते हो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें राज्य सरकार यानी राज्यपाल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेके आई हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो जो अनुच्छेद 153 है उसमें राज्यपाल पद का उल्लेख है। तो थोड़ी इसकी व्याख्या देखें। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ये कौन से संविधान संशोधन में? तो ये 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में आया था उसमें ये कहा गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जो राजस्थान की होती है उसका कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। और देश के अंदर जो कार्यपालिका है उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। थोड़ी सी व्याख्या, राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा। तो आपको अनुच्छेद 154 में जो राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है और राज्य में राज्यपाल करता है उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका उससे संबंधित जो अनुच्छेद 154 है वो है जो अभी अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में इसका उल्लेख मिलता है। थोड़ी व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद के उल्लेख है और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की जो पदावधि है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसका उल्लेख। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का और 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये इसका सही नहीं है 155। तो आपको ध्यान में रखना है ये अनुच्छेद। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? तो राज्यपाल जो अपने पद पर है वो 5 साल और राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का जो पद का उल्लेख है वो मिलता है। तो थोड़ी व्याख्या देखें इसकी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। अनुच्छेद जो 156 का फर्स्ट है उसमें है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत अपना पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। और 156(2) में है राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। और 156 जो 3 है उसमें राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा, यानी कि राज्यपाल वो राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत तक बना रहता है। अनुच्छेद जो 156 का फर्स्ट है उसमें, और सेकंड है वो राज्यपाल अपनी इच्छा से भी हस्ताक्षर सहित पद त्याग सकता है। और 156(3) में क्या है कि वो 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 156 है उसमें राज्यपाल का कार्यकाल है, अभी अपन ने देखा है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है जो 156(2) में है, अपन ने अभी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद का। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का। तो इसमें जो 156 है वो सही नहीं है क्योंकि इसमें नियुक्ति की योग्यताएं नहीं है, इसमें सिर्फ कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 156 में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए।
तो अपने को इसका कथन, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं, सामान्यतः वे 5 वर्ष तक के लिए पद पर रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 2, 3, 4 है ये सही है, और बाकी फर्स्ट है वो सही नहीं है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हें नियुक्त नहीं कर, उनको जो नियुक्त करते हैं वो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो नियुक्त करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में हैं? तो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 157 है, उसमें इसकी योग्यताओं का उल्लेख है। तो आपको भी ध्यान में रखना है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं उनमें 2 हैं, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा। तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा वो 35 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो शर्तें और योग्यताएं अलग अलग होती हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, ये उसकी योग्यता है। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये इसकी शर्त है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, और ये भी इसकी शर्तें हैं। वह 35 वर्ष की आयु, ये इसकी योग्यता है। तो इसका ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन आ गया 2 और 3, तो आपको ये ध्यान में रखना है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए क्या है? शर्तें हैं। तो योग्यताएं हैं वो 157 में है, और जो शर्तें हैं वो 158 में है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा। और 158(2) में क्या है? राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अनुच्छेद एग्जाम में ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अनुच्छेद से रिलेटेड आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आगे मिल सकते हैं। 158(3) में क्या है? राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। 158(4) में राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं। वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख प्रतिमाह कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है? तो उसके जो दायित्व हैं उसका निर्वाह करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान में रखना। इसकी व्याख्या देखें, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके जो कर्तव्य होते हैं, जो दायित्व होते हैं, उसका निर्वाह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये इसका राज्यपाल को अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो जो राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं, आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को किसी अपराध से दोषी व्यक्ति को दंड को माफ़ कर सकता है, थोड़ी विलंब कर सकता है, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। आपको ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करते हैं? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसमें अनुच्छेद 163(1) में है, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। 163(2) में है, राज्यपाल का अपने विवेक अनुसार किए गया विनिश्चय अंतिम होगा। 163(3) में क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी है, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। 163(3) में है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद जो 165 है उसके तहत जो राज्यपाल है वो राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। थोड़ी व्याख्या, अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 172 है वो राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। थोड़ी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 172, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। तो आपको अनुच्छेद 172 ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो विधानसभा को आहूत करने की है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल में नहीं है, और विधानसभा को विघटित कर सकता है, विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है। तो इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 174 में है राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। यानी 174 का जो फर्स्ट है उसमें राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 174(2) में क्या है कि राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावसान कर सकेगा, विधानसभा का विघटन कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176 है और राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 176 है और राज्य का विशेष अधिवेशन राज्यपाल और राज्य विधानमंडलों में एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है। तो अनुच्छेद 176 आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो अनुच्छेद जो 161 है उसमें क्या है? राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं और अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ये सही नहीं है। आपको अनुच्छेद तीनों ध्यान में रखने हैं और ये 165 है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। जो अनुच्छेद 200 में ये बात कही गई है। और राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201 में है। तो दोनों ही इसके ऑप्शन सही हैं और दोनों अनुच्छेद 200 और 201 में क्या कहा गया आपको ध्यान में रखना है। अभी वीडियो में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 201 है वो राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति है। तो आपको ये अनुच्छेद याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 213 में किया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ी व्याख्या। अनुच्छेद 213 है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी ये जो अध्यादेश हैं जारी रह सकते हैं। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकता है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर उसको या फिर जारी करना होता है। जिस टाइम पे क्या होता है कि विधानसभा का जो विराम काल चल रहा है उस टाइम पे, तो आपको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो 6 सप्ताह तक उसको, वरना वह निष्प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो उसका जो अधिकार है वो क्या है कि यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। यानी 213 के अंदर राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कहाँ से परामर्श लेता है? तो मंत्रिमंडल से परामर्श लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 333 में जो राज्यपाल जो विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है वो इसको अधिकार है। थोड़ी व्याख्या देखें। अनुच्छेद 333 कहता है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? तो राज्यपाल के नियंत्रण में होता है। जब राज्य में क्या लग जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राज्य में आपातकाल की स्थिति बन जाती है, उस टाइम पे राज्यपाल शासन लागू हो जाता है। नेक्स्ट, ये इसकी व्याख्या देखिए। राज्यपाल को यदि लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में रिपोर्ट भेजेगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में क्या लागू हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। राजस्थान में अभी तक जो राष्ट्रपति वो 4 बार लगा है, 1967, 77, 80 और 92 में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि
यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो इसका ऑप्शन ये चारों ही सही हैं। तो आपको थोड़ा फिर से बता देती हूँ कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति है, उनमें ये सब आते हैं। यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का, और यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो कितने हो सकते हैं? तो वो 40 सदस्य न्यूनतम हो सकते हैं, तभी विधानसभा में मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य महाधिवक्ता और राज्य आरपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति। थोड़ी इसकी व्याख्या देखें। राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त व राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अन्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है? तो किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ये ही इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, तो आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी व्याख्या देखें इसकी, क्या दे रखा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया। राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समारोह महाअनुभावों से होने वाले परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय का प्रयोग होगा। आपको ये ध्यान में रखना है। अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर यानी संबोधित किया जाएगा और साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री, श्रीमती या सुश्री का प्रयोग किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? तो राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख का, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति का और अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष का, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड का। तो अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड का जो होता है वो राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता। आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी इसकी व्याख्या दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों व कृत्यों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते हैं। अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, संरक्षक स्काउट और गाइड राजस्थान, अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान। तो राजस्थान का जो राज्यपाल है इनको क्या करता है? सुशोभित करता है इन पदों को। तो आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं उनको कुलपति के रूप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के राज्यपाल से संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो ही गलत है, क्योंकि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के ना होकर राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। और सेकंड है, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं और उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो सही है और बाकी क्या ऑप्शन गलत हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि लाभ के पद भी धारण नहीं कर सकते और उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका गलत है और 3 ऑप्शन है ये इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों की समेकित जो समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं वो सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा सभी निजी विश्वविद्यालयों के
और सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के और सभी राज्य विश्वविद्यालयों राज्य में कार्य सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों सभी राज्य विश्वविद्यालयों के होते हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कुलाधिपति होते हैं, वो सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के होते हैं। तो व्याख्या, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान विधानसभा के निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी अवशोषणों संबंधी समिति और सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति है। ये इसका सही नहीं है, क्योंकि इस समिति के जो सदस्य होते हैं उसकी जो सदस्य संख्या वो पूर्व निर्धारित नहीं होती। याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और सरकारी आशुओं संबंधी समिति 15 से अधिक सदस्य नहीं होते, जबकि सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी? तो विश्वास प्रस्ताव की होगी। आपको ये भी ध्यान में रखना, लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ी व्याख्या देखें, मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट किए जाने के प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में नहीं है? तो एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दे दी जाएगी। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन 2 है वो सही नहीं है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दे दी जाएगी, ये सही नहीं है। थोड़ी व्याख्या, स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन के प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और सचिव को दी जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और आरपीएससी के जो मेंबर हैं उनको तो पद से कौन से को नहीं हटाया जा सकता? महाधिवक्ता को हटाया जा सकता है और आरपीएससी का जो मेंबर है उसको राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता। तो 2 और 3 है इसके जो सही है ऑप्शन में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान लिया गया है वो कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ तो एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद सेन और दरबारा सिंह, इन चारों को क्या हुआ? राज्यपाल के पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। थोड़ी व्याख्या देखें, प्रभा राव वो चौथी राज्यपाल थी राजस्थान की जिनका राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हुआ। कब हुआ? 26 अप्रैल 2010 को। इससे पूर्व दरबारा सिंह थे उनका 23 मई 1998 में, निर्मल चंद जैन का हुआ 21 सितंबर 2003 को और एस.के. सिंह का 1 दिसंबर 2009 को निधन हुआ। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? तो दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल हैं, उन्होंने क्या किया? अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। मदन लाल खुराना ने त्यागपत्र दिया था 2004 में और प्रतिभा पाटिल ने दिया था 2007 में। राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, अंशुमान सिंह। तो अंशुमान सिंह है वो राज्य के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। थोड़ी व्याख्या देखें, जगत नारायण रहे थे कार्यवाहक, वेदपाल त्यागी कार्यवाहक। जो जगत नारायण रहे थे वो तो रहे थे 70 में, वेदपाल त्यागी 1977 में और के.डी. शर्मा रहे थे वो 1981 और 82 में, अंशुमान सिंह 1900। लेकिन ये क्या नहीं रहे? अंशुमान सिंह राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? तो श्री मिलाप चंद्र जैन, श्री धनिक लाल मंडल, न्यायाधीश डी.पी. गुप्ता, श्री सुखदेव प्रसाद। तो जो सुखदेव प्रसाद हैं उन्होंने राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य नहीं किया, आपको ध्यान में रखना है। जो डी.पी. गुप्ता है कार्यवाहक रहे थे 1985 में, सुखदेव प्रसाद रहे थे 1989-90 में, मिलाप चंद जैन कार्यवाहक रहे 90 में और स्वरूप सिंह रहे थे वो 91-92 में, धनिक लाल मंडल रहे 93 में, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो स्वरूप सिंह को दिया गया था। जो पहले राजस्थान के राज्यपाल हैं उनको अतिरिक्त कार्यभार सबसे पहले स्वरूप सिंह को दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो उस टाइम पे संपूर्णानंद थे। 1967 में पहली बार राज्य के अंदर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस टाइम पे। चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति, अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, उस टाइम संपूर्णानंद जो डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 के दौरान 13 मार्च 1967 में राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल यानी कि कब तक 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1970 से 26 अप्रैल 1967 तक रहा। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो विधानसभा में चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण 1967 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? तो इनमें से ऑप्शन में 1967 में, और उसके बाद 77, फिर 80 और फिर 92। नेक्स्ट, राजस्थान में लागू हो कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो चौथा जो 1992 में आया था, जो 1993 तक चला था राष्ट्रपति शासन राज्य के अंदर। उस टाइम राज्यपाल थे वो चन्ना रेड्डी, बलिराम भगत ये थे, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो एम चन्ना रेड्डी। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी का कार्यकाल 5 फरवरी 1992 से 30 मई 1993 के दौरान और 15/12/1992 से 3/12/1993 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? तो अंतिम जो है वो अवधि है राष्ट्रपति शासन की, वो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 में जो चौथा यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो बलिराम भगत हैं, वो राज्यपाल के यानी कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं बलिराम भगत। 30/6/1993 से 30/4/1998 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे श्री बलिराम भगत, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ओपी मेहरा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में 2021 में एग्जाम में पूछा गया, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये जो एग्ज़ाम में राज्यपाल से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और इन्हीं क्वेश्चन में से घुमा फिरा के आपको आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से फिर से सुनना है और समझना भी है कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि जो भी आप राज्यपाल पढ़ते हो उससे रिलेटेड आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो पाए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो भी मैं नया कंटेंट डालती हूँ वो आपके सामने आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।